हमारे बीच में आ चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं सुबोध सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। जय आरसीएम सभी साथियों। और आज के इस प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत है। आप सब जुड़े इतने रात में, बहुत सारे लोग का एक नींद पूरा भी हो गया होगा। जैसा कि अभी रुक्मणी मैम बोली कि एक नए साथी कांति देवी हैं, सो गए। चूंकि देखिए, जिसका जो आदत है वो तो रहेगा ही। और गांव घर में क्या होता है, लाइन है या नहीं है, थोड़ा सा दिन भर काम किए हैं खेत उसमें, थक गए तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे भी, अच्छी बात है। लेकिन इस सिस्टम को हम लोगों को जानना है, समझना है, सीखना है। उससे पहले थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम सुबोध कुमार, रहने वाला बोकारो सिटी, झारखंड से। पैसे से गवर्नमेंट सर्विस में है। इस सिस्टम को पार्ट टाइम में हम काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम काम करके आज इस जगह पर हैं। समय तो लगा है, क्योंकि कोई भी काम, अच्छा काम अगर करने जाएंगे जिसमें किसी प्रकार का लफड़ा नहीं हो, किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, कोई आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाए, जिसको सरकार भी मान्यता देती हो, ऐसे काम को जब आप करने जाते हैं तो उस काम में समय लगता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ लगे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते हैं तुरंत पैसा, तो बहुत सारा ऐसा काम है जहां आपको तुरंत पैसा मिल सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपके आसपास में जो भी बाजार है, उस बाजार का चौक मोहल्ला पर एक रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो जाइए, जितना आदमी आता है सबको भिड़ाइए और बोलिए सीधा से जितना है सब निकाल दो। पैसा तो आ जाएगा उसके पास, लेकिन क्या जीवन में शांति रहेगा? क्या एक जगह टिक कर रह पाएंगे? क्या परिवार के साथ जीवन बिता पाएंगे? आपके माथे पे हमेशा पुलिस का नज़र रहेगा, हमेशा आपके ऊपर कभी ना आपको खतरा से डर लगेगा। आप घर में कभी नहीं रहेंगे, हमेशा बाहर ही रहेंगे, छिप छिपा के रहेंगे, तो वहाँ भी पैसा कमाते हैं। लेकिन इस काम में वैसा कुछ नहीं है। इस काम में आपको अपना सबसे पहला चीज़ क्या है, दुकान को बदलना है। लेकिन यहाँ तुरंत पैसा नहीं आता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी बात, आरसीएम बिजनेस जो होता है, आपको अगर बोलेंगे कि डेली हमको खाना चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए नहीं है। आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है, आपके सपने पूरा कर सकता है। आपको मकान चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, आपके जीवन में जो भी सपने पूरा नहीं हुआ आज तक, जो सोचने में भी डर लग रहा है, वैसे सपनों को ये पूरा करता है। क्योंकि मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ जिनके सपने आज पूरा हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो रहा है। तो दोस्त, ये सपनों का बिजनेस है, सपनों का व्यापार है। आपको दाल रोटी नहीं मिलेगा। दाल रोटी के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसी से दाल रोटी मिलेगा, और उसको करते करते पार्ट टाइम में इस बिजनेस को लेकर चलें। यहाँ पर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। उस कुछ काम में से सबसे पहला काम क्या होता है, आपको अपने घर में 100% सामान का उपयोग करना पड़ेगा। आपको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, क्या ये सामान वाकई बढ़िया है या खराब है। आज जो भी लोग बता रहे हैं वो बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, तो आपको अभी इसको परखना पड़ेगा कि ये सामान अच्छा है या बुरा है। अगर आप इसको परखने में कामयाब हो जाते हैं, इन सामानों को उपयोग करने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपका एक पहला पड़ाव जो होता है, पहला चैलेंज जो होता है, वो पूरा होता है। तो सामान अगर आपको पसंद आ गया, सामान आपको अच्छा लग रहा है, तब फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि इसको समझिए, इससे क्या क्या आपको स्वास्थ्य का लाभ मिला, किन किन चीज़ों का उपयोग करने से स्वास्थ्य का लाभ मिला, ये भी जानना होगा। अब ये आपको तो जो ज्वाइन कराए हैं, जो लाए हैं, जो आपको सामान दे रहे हैं, वो इसके बारे में आपको बताए होंगे। अब आपको अनुभव करना है कि क्या फ़ायदा हो रहा है, उन सामान से क्या फ़ायदा, उसके क्वालिटी को समझना होगा, और इसी क्वालिटी को जो आप अनुभव कर रहे हैं उस चीज़ को बताना है लोगों को। कभी भी कहीं भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, कभी भी आपको गलत बात नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको जो बेनिफिट हुआ वही बताइए। किसी भी चीज़ में आपको बेनिफिट, अगर मान लीजिए कि कुछ तेल वगैरह खाने से हो सकता है कि आपके पेट में कुछ गैस वैस बनता था, वो गैस वैस बनना बंद हो गया, ये अनुभव अगर आप किए तो लोगों को बताइए कि इसका तेल खा के मेरे पेट में गैस नहीं बन रहा है, खाना आराम से हजम हो रहा है। और ये तेल अगर कहा जाए मेरे लिए, तो मेरे जीवन में तो ये तेल नहीं, अमृत है। हम लोग इसे अमृत कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत सारे बीमारियों से हमको दूर किया।
घर से डॉक्टर का खर्च को दूर किया। ये स्वास्थ्य लाभ हमें मिला है। अब यही स्वास्थ्य लाभ अगर आपको भी मिला तो आप भी 4 लोगों को बताएंगे, 10 लोगों को बताएंगे, 20 लोगों को बताएंगे। और ये अगर आप लोगों को बताना शुरू कर दिए तो आपके कारण कुछ व्यक्ति स्वस्थ हो। और आरसीएम बिजनेस इसलिए हम ज्वाइन किए कि यहाँ मेरा कोई बॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं है, आप अपना मालिक है। और इसीलिए ये बिजनेस मुझे पसंद आया। और ये जो बिजनेस है ये मेरे जीवन में जबरदस्ती आया था एक साथी के माध्यम से, और उन साथी के लिए हमें सम्मान है, उनका रिस्पेक्ट है। नाम है एमडी अयूब अंसारी। हम चाहेंगे कि आप सबों के लिए एक जबरदस्त उनके लिए ताली बजाएं, उनको सम्मान दें, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये सिस्टम दिए, और जबरदस्ती सिस्टम में आने के कारण आज हम इस मुकाम पर हैं। ये बहुत बड़ा चीज है। अगर हम अपने मन से लिए होते तो और आगे होते, लेकिन जबरदस्ती लिए थे तो जल्दी समझ में नहीं आया था। मुझे इस सिस्टम को समझने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन आप लोग लक्की हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी समझ रहे हैं इस चीज को। और सिस्टम को समझने के लिए मुझे एक प्रोग्राम में जबरदस्ती ले जाया गया था, किडनैप करके। जैसे अभी एक प्रोग्राम आपको जामताड़ा में हुआ था, जहां अनिल सर गए थे कुछ साथियों को लेकर। इससे पहले देवघर में हुआ था, जहां शकुंतला मैम कुछ साथियों को लेकर गई थी। प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। आपको लगेगा प्रोग्राम क्यों जाए, पैसा लगता है, समय लगता है, लेकिन एक चीज है, जब तक जगह पर नहीं पहुंचेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। और सीखना तो जरूरी है। सीखने के लिए हम सबको आगे रहना है हमेशा, और जीवन पर्यंत सीखना होता है। हम जब तक जिंदा है, जब तक सांस ले रहे हैं, तब तक हम सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये बिजनेस जो है, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है 100%। थोड़ा सा सस्ता महंगा बुझाएगा, लेकिन जो भी आपको लाए हैं, जो साथी आपको ज्वाइन कराएं, उनसे पूछिए कि ये बाजार से कैसे सस्ता है। हर व्यक्ति बताते हैं कि आरसीएम का सामान सस्ता है। आपको तत्काल देखने में महंगा लग सकता है, लेकिन यही चीज सस्ता क्यों और कैसे है, ये आपको जो भी व्यक्ति ज्वाइन करें उनसे पूछिए। क्योंकि देखिए, जब तक आपको कुछ सही ठोस प्रमाण नहीं देंगे, भरोसा और विश्वास नहीं होगा। तो ये सस्ता महंगा का चक्कर से बाहर निकलना होगा। दूसरा, आपको स्वस्थ का जो लाभ मिला, वो स्वस्थ का लाभ आप अपने उन साथियों को बताएं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो बीमार न पड़े। हर व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे लोगों का लिस्ट होता है, कुछ ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों में होते हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि वो कभी बीमार न पड़े, जिनके लिए हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से हमें ही परेशान करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए मेरे जीजा जी अगर बीमार पड़ेंगे, क्या मुझे परेशानी नहीं होगी? क्या अनिल सर? आप म्यूट है अगल सर। बगल वाले कोई भी बीमार होंगे तो उसमें सभी लोग परेशान होंगे सर। सिर्फ अगल बगल वाले नहीं सर, रिश्तेदारों में भी होता है। हाँ, क्योंकि मुझे रिश्तेदार में याद भी है, होता है। मेरी मैडम का जब तबीयत खराब हुआ था, जब हम लोग ये टाटा मेमोरियल मुंबई हॉस्पिटल गए थे, हम भी अपने साले साहब को, निरंजन जी को बहुत परेशान किए थे। जब जब जाते थे तब तब उनको ढोके ले जाते थे, और नहीं जानना चाहते थे तो उनको धमकी देते थे। अब तब क्या है, वो मजबूरी में, हालांकि वैसा नौबत नहीं आया, लेकिन हर बार वो मेरे साथ गए। एक चीज बताइए आप ही लोग, अगर मेरे साथ वो नहीं जाते तो भी तो इलाज होता ना। लेकिन हम उनको परेशान क्यों किए जानते हैं? क्योंकि जब परेशानी होता है, बीमारी होता है, तो वहां 2 व्यक्ति चाहिए होता है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास देखेंगे, एक व्यक्ति बाहर का काम देखेंगे। और जो बीमार है वो तो बीमार ही है, उसको क्या पता। इसलिए हम अपने जीवन में एक ही चीज जानते हैं, जब कोई बीमार पड़ता है तो अपने पूरे परिवार को कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से टेंशन देता ही देता है। और उस टेंशन से अगर बचना और बचाना है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये सिस्टम आपको मिला है, आप उनके घर तक ये सिस्टम पहुंचा दीजिए, और आप उनको बीमारी से बचाकर रख पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। अगर आपके कारण कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसके घर से डॉक्टर का खर्चा दूर हो जाता है, तो आपको वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए दुआ देंगे। बद्दुआ नहीं देंगे, दुआ देंगे। और हर व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ परेशानी है। किसी को गैस का परेशानी है, किसी को बीपी का परेशानी है, किसी को हार्ट का परेशानी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये आम बीमारी होगी आज के समय में, जो कि हर घर में है। तो दोस्त, इन चीजों से बचना और बचाना ये अपना काम है। अगर आप 11 व्यक्तियों का ठान लें,
कि मुझे स्वस्थ रखना है उनको। 11, मात्र 11 व्यक्ति का आप ठान लीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि मुझे 11 व्यक्तियों को स्वस्थ रखना है। एक दिन में नहीं, पूरे महीने में करना है आपको। पूरे महीने में आप 11 व्यक्ति का ठान लीजिए कि मुझे उससे किसी भी हाल में स्वस्थ करना है, स्वस्थ रखने की ओर उसे लाना है। और जिसके घर में आरसीएम का सामान चला जाएगा, उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर का खर्चा दूर हो जाएगा। आज ही शाम को हम गए हुए थे, 3-4 जगह मिले लोगों से, जिसमें एक महिला बीमार थी, उनका तबीयत पूरा खराब हो गया था। 3-4 दिन धूप में बेचारी घूम ली थी, बरसात वाला धूप, और वो कभी घूमती नहीं थी, जिस कारण उनको लू लग गया। अब लू लग गया तो परेशान थी। उनको हम कुछ बताए क्या क्या खाना, जैसे अनिल सर भी बताया कि तकबुल जी का लूज मोशन हो गया था, तो उनको हेल्थ गार्ड पीने के लिए बोले और वो स्वस्थ हो गए। उसी प्रकार से उनको भी हम कुछ कुछ प्रोडक्ट बताए, जिसके कारण वो ठीक हो गए। अब वो ठीक हो गए तो हमें तो दुआ मिलेगा ना। अभी हमारे बीच रविंदर सर भी जुड़े हुए हैं। रविंदर सर है, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? शायद सर ड्यूटी है क्या? जी आवाज सर। आ रहा है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है। आपका नेटवर्क कम है, वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। जी सर। रविंदर सर को परसों पूरा बुखार था, लगभग 104 डिग्री फीवर। जी सर, सर जी कहीं सर, एकदम। निमंत्रण में गए हुए थे, निमंत्रण में कैसे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पूरा फीवर था इनको। और हम कॉल किए सुबह सुबह, तो सर फोन से बात भी नहीं कर पाए, इतना फीवर था। मैडम बात की तो मैडम को हम बताए कुछ नुस्खा, और वो कुछ नहीं बताया इनको, न्यूट्रीचार्ज S5 बताए। न्यूट्रीचार्ज S5 हम बताए इनको खाने के लिए, और इनका फीवर उतर गया। क्या रविंदर सर गलत बता रहे हैं? सही बात सर, बिल्कुल सही बात है सर। फीवर उतर गया। और एक और चीज से इनका फीवर उतर सकता था। मार्केट में एक दवाई आता है पैरासीटामोल, कॉलपोल के नाम से, आप लोग जानते होंगे। लेकिन पैरासीटामोल से जो फीवर उतरता है, उस फीवर को उतारने के बाद क्या होता है, शरीर में पूरा का पूरा कमजोरी आ जाता है, एकदम हिला देगा शरीर को। और रविंदर सर अभी अगर मीटिंग में जुड़े हैं, अगर कमजोरी रहता तो क्या जुड़ पाते? ये बैठ के देख कभी पाते नहीं। प्रोग्राम को? और कल भी रविंदर सर को मैं देखा था, बिल्कुल एकदम टाई वाई पहन के प्रोग्राम में बैठे थे। अब परसों इनको पूरा 104 डिग्री फीवर था। एक भी इंसान बता दीजिए जिसको आज फीवर है और कल वो मीटिंग में पूरा टाई वाई पहन के बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन आरसीएम में ऐसी ऐसी चीजें हैं, बस उसका उपयोग जानना और समझना है। अगर आप नहीं जानते हैं, किसी भी सीनियर साथी से पूछेंगे तो वो सही राय, सही चीज आपको बताएंगे, और उनके अनुसार अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको फिर उसका जो लाभ मिलना है वो लाभ गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आरसीएम बिजनेस है दोस्त। इस प्रकार से आपको लोगों को स्वस्थ करना है, यही हमारा अभियान है। सबसे पहले मैं स्वस्थ रहूंगा, मुझे स्वस्थ रहना है। दूसरा, मुझे अपने परिवार को स्वस्थ करना है। तीसरा, समाज को स्वस्थ करना है। चौथा, गांव को स्वस्थ करना है। और सबसे आखिरी में पूरे भारत को स्वस्थ करना है, और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। ये हम सबका अभियान है। अगर ये अभियान मेरा गलत है, खराब है, तो आप लोगों में से कोई भी हैंड राइज करके बता सकते हैं कि ये गलत काम आप कर रहे हैं। कोई भी हैंड राइज करके मुझे बता सकते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं आप। किसी को स्वस्थ करना अगर खराब है, किसी को स्वस्थ रखना खराब बात है, तो आप हैंड राइज करके बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम अच्छा है, तो फिर एक ही आग्रह है, आप सबों से रिक्वेस्ट है, आप तो स्वस्थ हो ही रहे हैं, स्वस्थ का लाभ ले रहे हैं, अपने परिवार से, अपने मित्रों से 11 साथियों को स्वस्थ करने में, इस अभियान में हमारा साथ दें। क्योंकि हमें आपसे चंदा नहीं चाहिए, आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस इस अभियान में आपका सहयोग चाहिए। इस अभियान को आगे बढ़ाने में आपका साथ चाहिए, और उस साथ के लिए आपको 11 व्यक्तियों को इस अभियान में लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप 11 व्यक्ति को इस अभियान में ले आते हैं, तो ये होता है एक बीज लगाना। आपने 11 बट वृक्ष का बीज लगाया। बट वृक्ष मतलब बरगद वृक्ष। बरगद वृक्ष को आप देख रहे हैं, 11 बीज लगाए आप, और ये जो 11 बीज आप लगाएंगे, यह 11 बीज आज भले कुछ भी हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी आमदनी लाखों में होगी। और इनकी आमदनी अगर लाखों में होगी, तो आपकी आमदनी भी लाखों में होगी। लेकिन इस बीज को जब लगा देंगे, क्या यूं ही लगा के छोड़ देंगे तो पौधा बन जाएगा?
नहीं बनेगा। उसका देख रेख करना पड़ेगा आपको। इस बीज को आपको बगल से खरपतवार हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो बीज आप लगाए हैं उसे कोई कीड़ा, उसे कोई पंछी, उसे कोई जानवर खा ना जाए, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बीज होता है, आरसीएम बिजनेस में जो बीज होता है, आप जैसे लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, उसे खाने के लिए बहुत सारे इंसान रूपी जानवर, बहुत सारे इंसान रूपी कीड़ा, बहुत सारे इंसान रूपी चिड़िया आते हैं और उस बीज को खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कौन खाया। तो दोस्त उससे उससे आपको अपने इस बीज को बचाना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं अपने बीज को उससे बचाने के लिए? हैंड राइज तो कीजिए, यस सर। हैंड राइज तो कीजिए। जो जो तैयार है वो हैंड राइज कर सकते हैं ना। देखिए डिजिटल आपको सिखाया गया, जो नहीं जान रहे वो सीखिए। आप स्क्रीन पर टच कीजिए, वहां पर आपका एक पार्टिसिपेंट होता है जिसमें 3 आदमी का फोटो होता है, उसको टच करेंगे। उसको टच करने के बाद आप 2 आदमी का फोटो होता है, उसको टच करने के बाद आपको अपने नाम पर टच करना है और नाम पर टच करके उसमें पहला ऑप्शन होता है राइज है और हैंड, उसको टच कर देंगे तो आपका हाथ ऊपर उठ जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं, आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं। और अगर आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं हो रहा। आप जुड़े हैं, आपका डाटा बेकार बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए सुनना जरूरी है। तो ये जो बीज आप लगाए, इस बीज को आपको देखभाल करना है। और जब वो बीज छोटा छोटा अंकुरित होकर छोटे छोटे पत्ते के रूप में आते हैं, 2-4 पत्ता आता है, उस पत्ते को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि उस समय बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा आता है जो उस पत्ते को खा जाता है। ठीक है, आरसीएम बिजनेस में जैसे ही आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, किसी को लाते हैं, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है, उसको जो बेनिफिट हुआ किसी को बताने जाता है। जैसे ही वो बताने जाता है, वहां छोटा छोटा पत्ता को खाने वाला जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा आपके समाज में, आपके अगल बगल में निगेटिव इंसान पहले से तैनात है, पहले से तैयार है, और वो आपका जो बीज है, उस बीज का जो पत्ता हुआ, उस पत्ते को खाने के लिए तैयार है। क्या ऐसा होता है कि नहीं शकुंतला मैडम? शकुंतला मैडम, हाँ सर। होता है। देखिए प्रमोद सर भी लिख रहे हैं, होता है। होता है। बिल्कुल सही बात है। तो उससे बचाना होगा। उससे बचाने का उपाय एक ही है, उस व्यक्ति को आपको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सही ज्ञान देना पड़ेगा, उसको स्कूल कॉलेज में नाम लिखाना पड़ेगा, उसको कोचिंग देना पड़ेगा, उसको कोचिंग देना पड़ेगा, उसको ट्यूशन देना पड़ेगा। और हम जानते हैं, जब हम किसी को स्कूल कॉलेज में ले जाते हैं, जब किसी को हम ट्यूशन में भर्ती करते हैं, तो वहां फी लगता है, लगता है कि नहीं? वहां फी लगता है। और वो फी अगर जमा करते हैं, वो फी हम देने से डरते हैं। जैसे अभी शकुंतला मैडम जो प्रोग्राम में गई थी, अभी अनिल सर जो प्रोग्राम में गए थे, वहां कुछ ना कुछ फी देना पड़ा होगा। क्या अनिल सर, कितना फी लगा था आपका? 150 रुपये सर। 150 रुपया फी लगा था। लेकिन 150 में जो वहां सीखे, क्या आपका पत्ता कोई खा पाएगा? नहीं, कोई हिला भी नहीं पाएगा। कोई हिला भी नहीं पाएगा। तो यही चीज यहाँ मिलता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। और घर बैठे अगर हमें पानी प्यास लगा है, तो घर बैठे पानी नहीं मिलेगा, कुएं तक जाना पड़ेगा। और अब जमाना आ गया नल तक, तो नल तक जाना पड़ेगा, या फिल्टर लगा है तो फिल्टर तक जाना पड़ेगा, तभी आप वो पानी ले पाएंगे और तभी उस पानी को पी पाएंगे। तो यहां भी वही चीज है। अब जैसे ही छोटा सा पौधा तैयार हुआ, इतना सा 4 पत्ता वाला, अब उसको क्या करते हैं आप? 2 उपाय है आपके पास। या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर उसके चारों तरफ एक घेरा लगाइए। बहुत जगह देखे हम लोग, ईटा का घेरा लगाया जाता है, बहुत जगह बांस का घेरा लगाया जाता है, बहुत जगह लोहा का घेरा लगाया जाता है। कोई ना कोई घेरा लगाना पड़ेगा। अगर वो घेरा नहीं लगाएंगे, तो पौधा जब इतना होगा, तो उसको कोई ना कोई बकरी, कोई गाय, कोई जानवर आके खा जाएगा। और वो जो घेरा है, क्या है घेरा? इस बिजनेस में वो घेरा आपको DTW, जो शकुंतला मैडम गई थी देवघर देखने के लिए, जो राजेश सर गए थे, जो रीता मैम गई थी, और भी बहुत सारे साथी गए थे, वो घेरा DTW होता है। अभी जैसे बोकारो में 2 तारीख को DTW होने वाला है। आप लोग चाहें तो वो घेरा अपने टीम के लिए तैयार करने के लिए
उस घेरा में आकर वहां पर आप वो ज्ञान ले सकते हैं। 2 अगस्त को होने वाला है वो DTW। तो दोस्त मैं यही बताना चाहूंगा कि आप सबों को हमेशा अपने नए साथियों को बचाना होगा उन लोगों से, क्योंकि नया साथी को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो उनको वो ज्ञान देने के लिए उस जगह पर आपको ले जाना। अब ये जो पौधा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ है, अब उसको घेरा दे दिए आप, चाहे ईटा का जोड़ दिए, चाहे बांस का घेरा दिए, चाहे लोहा का घेरा दिए, जैसे भी दिए लेकिन दिए, लेकिन उसका खरपतवार तो हटाना पड़ेगा ना। उसके जो है चारों तरफ से जो खरपतवार हो रहा है, समय समय पर पानी देना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। पौधा और थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 2 फीट 3 फीट का, अब उस घेरा से भी बाहर आ जाता है और वहां पर फिर आपको उसका घेरा को बड़ा करना पड़ता है ताकि कोई गाय, कोई भैंस, कोई बड़ा जानवर खाए नहीं उसको। और तब तक देखना पड़ता है जब तक वो एक विशाल वृक्ष न बन जाए। जब वो विशाल वृक्ष बन जाता है तो फिर उसके फलों को बचाना होता है। फल को बचाने के लिए वहां आप क्या करते हैं, एक दरबान लगा देते हैं जो फल को बचाता है। लेकिन एक वृक्ष से, एक छोटे से बीज से कितना फल फलेगा, कोई अनुमान लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कितना फल फलेगा। तो दोस्त यही है RCM। ये जो 11 बीज आपको लगाना है, इस बीज को सिर्फ लगाना नहीं है, इस बीज को लगाने के बाद उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दिलाना होगा। अभी जैसे कोई साथी 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6 इस तरह का बीज लगा चुके हैं जुलाई महीने में, लेकिन ये 11 बीज आपको लगाना है। अगर 11 बीज आप लगा देते हैं और उसको मेरे साथ जूम पर स्पेशल टाइम लेकर ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो फिर आपका वो पौधा का जो है चारों तरफ का जो घेरा है उसको हर चीज से बचाने का उपाय आप लगा रहे हैं, और वो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो जितने भी ज्वाइनिंग लग गया आपके साथ, उनका एक डाटा मुझे भेजिए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उससे एक बार कॉन्फ्रेंस करके बात करा सकते हैं आप, या डायरेक्ट जूम में बात करा सकते हैं। और उन सबको ट्रेनिंग का स्पेशल अब जो क्लास होना चाहिए उसके लिए आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो चाहते हैं आप वो नहीं होगा। आप चाहते उस पेड़ का फल खाना, तो पेड़ आपको फल नहीं देगा, क्योंकि पेड़ तो बड़ा ही नहीं होगा। कोई ना कोई आके उस पत्ते को खा जाएगा, कोई ना कोई आके उस पौधे को तोड़ देगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसलिए आपको बैठाना पड़ेगा और ये 11 व्यक्ति आपको लाना है दोस्त। अब 11 व्यक्ति क्यों लाएंगे? अब सवाल होता है क्यों? तो सबसे पहले एक सवाल है RCM क्यों करना है। कुछ कारण तो हम पहले बताए, स्वस्थ रहने के लिए करना है, शुद्ध सामान खाने के लिए करना है, लेकिन इसके अलावा जो मिलेगा उस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, वो बच्चे आपके बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा ट्यूशन दिए, बहुत खर्च कर रहे हैं आप उसके पीछे, लेकिन कोई भी इंसान ये गारंटी ले सकते हैं आज से 15 साल बाद जब उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा, या इंजीनियरिंग कराएंगे तो 16 साल बाद इंजीनियरिंग हो जाएगा, 17 साल बाद होगा, क्या वो गारंटी आप ले सकते हैं कि बच्चा महीने का लाख रुपया कमाएगा? कोई भी गारंटी ले सकते हैं तो बताइए अनिल सर, क्या कोई गारंटी ले सकते हैं ऐसा? कोई नहीं ले सकता है। कोई नहीं ले सकते। लेकिन RCM बिजनेस में अभी जो मैं बताया 11 बीज लगाना है, 11 बीज को लगा के उसका सेवा करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको हर चीज से, हर बुरी नजर से, हर निगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए अगर आप उसको ट्रेनिंग दिला देते हैं, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपके घर में 1 लाख रुपया का इनकम आने का एक गारंटी है। क्या अनिल सर ऐसा हो सकता है या नहीं? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ये चीज जानना समझना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। तो यहां पर एक गारंटी है, इस गारंटी को बोला जाता है सर्टेनिटी। यहां पर आपके पास हम एक समाधान दे रहे हैं, तो इसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, यहां पर आपको जीवन में हर क्षण, हर पल एक नया चीज सीखने का मौका मिलेगा। कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा आपको, किसी से भी मिलेंगे, कुछ नया चीज मिलेगा आपको, जो आज तक आपको अनुभव नहीं हुआ था वो चीज मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, यहां आपको अपना कीमत पता चलेगा, आपका पहचान कैसा है वो पता चलेगा, आपका वैल्यू क्या है वो पता चलेगा, आपका सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा, आपका क्या वैल्यू है, समाज में लोग आपको क्या समझते हैं, किस प्रकार से आपका
मूल्यांकन किया जा रहा है, ये समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट होगा आपको कितने लोग प्रेम करते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, कितने लोग ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर कुछ अच्छा करें, यहां यह भी पता चल जाएगा आपको। मतलब क्या हुआ, 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आपको बताए सर्टेनिटी आएगा, निश्चितता है, एक निश्चित आपको रिजल्ट मिलने का गारंटी है। दूसरा, हमेशा नया सीखेंगे। तीसरा, आपको अपना पहचान पता चलेगा कि आपका वैल्यू क्या है। और चौथा जो है, आपको कितने लोग प्रेम करते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। ये 4 चीज आपको जरूर से जरूर मिलेगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, सम्मान होगा, मान होगा। और 5वां चीज, अगर ये सब चीज हो जाता है तो 5वां चीज आपका ग्रोथ होगा, आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा बढ़त में, लोगों को आगे बढ़ाने में, ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और एक व्यक्ति को भी अगर आप आगे बढ़ाने में सक्षम हो गए, एक व्यक्ति को भी स्वस्थ करने में सक्षम हो गए, एक व्यक्ति के घर में भी लाख रुपए का इनकम दिलाने में सक्षम हो गए, तो आप फिर एक अच्छे व्यक्ति में आपका नाम गिना जाएगा, क्योंकि आप लोगों का मदद करने वाले बने हैं, दाता बने हैं। आप किसी के लेने वाले नहीं है, आप देने वाले बने हैं। आप हमेशा दान करने वाले बन रहे हैं, और जो दान करता है वही जीवन में बड़ा होता है, वही आगे बढ़ता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा दोस्त, और इसके लिए 11 पर फोकस कीजिए, और जिसके साथ जितना ज्वाइनिंग आ चुका है उनका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है। हाँ, उस ट्रेनिंग में आपको रहना जरूरी है, क्योंकि वहां बहुत कुछ आपके लिए सीखना होगा, क्योंकि आप उनके लिए कमांडो बनने वाले हैं, आप उन सबका कमांडर बनेंगे, आप उन सबका रास्ता दिखाने वाला गाइड बनेंगे, तो उसके लिए आपको भी तो सीखना पड़ेगा। तो दोस्त, जल्द से जल्द ये काम जितना जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो 11 का फोकस कीजिए अभी जितने साथी हैं, और इस महीना 31 तारीख से पहले सभी को 11-11 बीज लगाना है। और इस बीज को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी का बीज। ये रॉयल्टी का बीज आपको लगाना ही लगाना है। अगर जीवन में कुछ करना है, कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, तो आपको 11 बीज लगाना पड़ेगा। और ये 11 बीज से क्या होगा ये हम बाद में फिर बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग आप सभी का, कोई भी जाएंगे नहीं, सभी व्यक्ति अपना अपना अनुभव बताएंगे, आरसीएम बिजनेस में किस प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा हुआ है ये जरूर बताएंगे, और आज आपने क्या किया ये भी बताएंगे। अगर कोई मान लीजिए किसी से मिले, कुछ लोगों को फोन किए, ये भी बताइए कि आज मैं 2 व्यक्ति से फोन किया, आज मैं 2 व्यक्ति से मिला, ये रिजल्ट मिला। क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ अनुभव देता है। जैसे भी 3-4 दिन पहले एक साथी आए थे, उमेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा चीज बताया। एक व्यक्ति से नंबर लिए, नंबर लेने के बाद तुरंत उसको कॉल कर दिए, फोन पर समूचा प्लान दिखा दिए। तो भाई मेरे एक चीज बताइए, आपका न जान न पहचान, और फटाक से पूरा प्लान दिखा दिए, 1 घंटा उसका माथा चाटे, वो व्यक्ति आपको गाली देगा कि जूता खाए देगा पता नहीं। और उनके साथ वही हुआ। तो पहले तो दोस्ती बनाना है, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपके पर्सनालिटी को जब वो जानेगा, जब समझेगा, तभी जाकर वो आप पर भरोसा और विश्वास करेगा। आप प्लान बहुत अच्छा दिखाए, आपके हर चीज से वो प्रभावित हुआ, लेकिन अगर वो आपसे प्रभावित नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस नहीं होगा। आपको प्रभाव अपना देना है, क्योंकि इस बिजनेस में लोग 3 ही तरह से आते हैं। एक वो व्यक्ति आते हैं जो अभाव में है, जो कमी में है, जो गरीबी में है, जिनको ये लगता है कि आज हम जिस स्तर में हैं, इस स्तर से हम आगे बढ़ने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, वो अभाव में आते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे, दूसरा, वो स्वभाव से आते हैं, क्योंकि उनका नेचर होता है कि चलो भाई, हमको शकुंतला मैडम बोल दी तो दीदी मेरी के बोल दी तो हम कैसे मना कर दें, उस प्रकार के स्वभाव में आते हैं कुछ लोग। तो स्वभाव में जो आते हैं उनको भी सिखाना है, जो अभाव में आए उनको भी सिखाना है। और तीसरा जो होता है, वो व्यक्ति आते हैं प्रभाव में। प्रभाव मतलब जैसे हमें कहीं प्लान दिखाना है, अगर आप ले जाते हैं 1 by 1 में, हम कार से जा रहे हैं, मेरे कार को देखकर वो ज्वाइन तो कर जाएगा, मेरे बातचीत को सुनकर वो ज्वाइन तो कर जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभाव है, हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना प्रभाव से ज्वाइन कराएंगे तो फिर वो बहुत कुछ करेगा। तो दोस्त, 1 by 1 में आप वैसे व्यक्ति को किसी के पास नहीं लेकर जाएं जिसका प्रभाव बहुत अच्छा है। आप अपना प्रभाव जमाइए, और जब वो ज्वाइन कर जाता है तो फिर उसका फॉलोअप कराइए, अपने से फॉलोअप कीजिए, उसके घर में होम मीटिंग करके किसी और व्यक्ति से प्लान दिखवाइए, किसी और व्यक्ति से डेमो दिखवाइए, तीसरा व्यक्ति से कराइए, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है।
तो धन्यवाद, आप सभी इतने देर से सुने, बने रहे। लेकिन फिर एक रिक्वेस्ट कि आप सभी 8 बजे पक्का जुड़ा करें, क्योंकि 8 बजे जुड़ेंगे तो लेट नहीं होगा प्रोग्राम। थैंक यू। और ये प्रोग्राम लाइव हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन पुष्पा मैम वाला जो आपको मिला है लिंक, उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें सभी, ताकि आसानी से काम हो पाए। थैंक यू। ओवर टू अनिल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत जो इतना अच्छा हम लोगों को बताए, बिल्कुल साधारण तरीके से बताया।